हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखेंगे कि इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी होता है इंडियन यानी भारतीय, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, एंड माने और कल्चर यानी संस्कृति, जिसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी विषयनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक बार लाइक शेयर और कमेंट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए होंगे तो। और ये हमारा नंबर है, आप इस पर, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो इस पर कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसके कारण आपको PDF नोट्स भी उसमें प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। और जो भी क्लास जब भी होता है उसका लिंक भी मिल जाता है, उसमें 5 बजे शाम को होता है। आपको हम टाइमिंग भी बता दे रहे हैं। और चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और कैसे देखेंगे, एक तरफ आपको हिंदी रहेगा, एक तरफ हिंदी, जैसे बता देते हैं कैसे आप देखेंगे कि हम देखें, जैसे आप एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश आपको रहेगा, जिसके कारण हम आसानी से समझ सकते हैं। आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, सिर्फ एक वीडियो से आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसका हिंदी हुआ कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर होगा कि द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आवश्यकताएं। रेस्ट्रिक्शन ऑन वांट्स वेयरिस यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, बेस्ड ऑन इन्फिनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसका हिंदी हुआ कि जो यूरोपीय जो सभ्यता है वो मानव की अनंत बहुलता पर आधारित है। और आगे है कि द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गुड वियर्स। और आगे है कि भारतीय जो सभ्यता है वह ईश्वर में विश्वास पर आधारित है, जबकि बिकॉज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ग्लोडलेस, इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन वर्किंग विथ हैंड्स एंड फीट, वेयरिस यूरोपियन डिपेंड्स अपॉन मशीन। इसका हिंदी हुआ कि जब भारतीय सभ्यता हाथों और पैरों से काम करने में विश्वास करती है, जबकि जो यूरोपीय सभ्यता जो पश्चिमी वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर है वह क्या करती है, जो मशीन पर निर्भर करती है, यानी जो यंत्र होती है उस पर निर्भर करती है। और 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। कि इसमें हिंदी है कि गांधी जी मन को चंचल पक्षी क्यों कहते हैं। रेस्टलेस बर्ड का क्या मतलब होता है, बेचैन पक्षी या चंचल पक्षी। इसका आंसर हुआ कि गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इसका हुआ कि जो गांधी जी कहते हैं कि मन एक चंचल पक्षी है क्योंकि यह कभी संतुष्ट नहीं होता है, वह जितना अधिक पाता है वह उतना अधिक चाहता है। और है कि ही सेज बिकॉज अ माइंड नेवर गेट्स सेटिस्फाइड। और है कि और हमेशा क्या है, अंत असंतुष्ट रहता है। लाइक अ बर्ड ही ऑलवेज वांटेड टू क्विंच हिज थर्स्ट ऑफ डिजायर्स। और वह कहते हैं कि क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं होता, एक पंछी की तरह वह हमेशा अपनी इच्छाओं की प्यास बुझाने के लिए भटकता रहता है, इस कहते हैं कि इवन आफ्टर द completion of any of his desire the next one of the ready and this cycle of desire। यानी वे कहते हैं कि उसकी कोई भी इच्छा पूरी होने के बाद भी, उसकी कोई भी अगर इच्छा पूरी होने के बाद भी अगला तैयार रहता है, और अगला उसका इच्छा जो है तैयार रहता है। और डिजायर कंटिन्यू टिल हिज लास्ट ब्रेथ, सो ही सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। और अंत में ये भी कहते हैं कि और चाहत का यह सिलसिला उसकी आखिरी सांस तक जो है लगा रहता है। तो कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। अब आपको यह आएगा कि ये कितना 2 नंबर का रहता है कि माइंड इज क्या है, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। इसका हिंदी में माइंड के बेचैन पक्षी क्यों कहते हैं, तो इसका क्यों कहते हैं आपको, तो इंग्लिश में सिर्फ यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई डॉट आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जीरियस डिड दे डू द राइट थिंग। यानी हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास से क्यों विमुख किया। जो हमारे जो पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे जो फोर फादर्स, वे हमारे जो भोग विलास वाली, जो आनंद वाली चीज़ों से क्यों दुखी किया, या क्या उन्होंने यह सही काम किया, ये आपको यह बतानी है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जीरियस यानी भोग विलास वाली चीज़ें, डिड डू द राइट थिंग, जो क्या उन्हें राइट थिंग डीड माना होता है क्या वे सही किए, ये आपको आंसर लिखना आता है। आंसर चलिए देखते हैं। आंसर में है कि आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, डिस्यूडेड का मतलब होता है विलासिता, डिस्यूडेड माने विलासिता, अस फ्रॉम लग्जीरियस
लग्जरियस भोग विलास एंड प्लेजर्स और सुख और सुविधाएं, प्लेजर्स सुख और सुविधाएं बिकॉज क्योंकि दे न्यू दैट दिस थिंग्स गेव ओनली मोमेंटरी comfort and joy, and if we run after these absurd things we will lose our moral character। यानी क्योंकि वे जानते थे, क्या वे बिकॉज दे न्यू, वे जानते थे कि ये जो चीज़ें हैं दैट दिस थिंग है, जो चीज़ें हैं केवल क्षणिक सुख और आनंद देती है, सिर्फ क्षणिक यानी कुछ क्षण के लिए सुख और आनंद देती है, और अगर हम इन बेतुकी बातों के पीछे भागेंगे तो हम अपना नैतिक चरित्र खो देंगे, हम गुलाम बन जाएंगे और अनैतिक हो जाएंगे। हाँ, उन्होंने यह सही किया। आपको लास्ट में लिख देनी है, जिसके कारण आपको ये जो लिखावट इम्प्रूवमेंट के लिए जो आपको जो भी कॉपी जो एग्जामिनर होंगे वे चेक करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स देंगे। इसके लिए आपको ये लास्ट में लिखना ज़रूरी है कि उन्होंने सही किया। इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि यस दे डिड द राइट थिंग, ये आपको लिखना है। यहाँ तक हो गया वर्ल्ड बिकम इमोरल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में यह है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर्स प्रीफर टू लिव इन विलेज। हिंदी होगी हमारे पूर्वज गांव में रहना क्यों पसंद करते थे। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे फोर फादर थे, बेशुका हमारे जो सिर्फ विलेज थे, जो गाँव थे, उनमें रहना क्यों पसंद करते थे। तो आपको आंसर कैसे लिखना है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज, प्रीफर टू लिव इन विलेज because they want to live in a safe place with their ancient tradition। इसका हिंदी हुआ हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद करते थे क्योंकि वे अपनी प्राचीन परंपरा के साथ सुरक्षित स्थान पर रहना चाहते थे, हमेशा सेफ रहना चाहते थे, सुरक्षित रहना चाहते थे। वे क्या सोचते थे कि जो भी शहर लोग होते हैं वहाँ पे शांति नहीं होती है। दे ऑब्जर्व दैट टाउन्स ऑफ्टन द इश्यू लाइक गैंग्स ऑफ थीव्स, robbers, prostitution and touts, therefore they did choose to live in the village heavily। यानी उन्होंने देखा कि शहरों में अक्सर चोरों, थीप का मतलब होता है चोरों, और लुटेरों यानी रोबर्स और वेश्याओं और दलालों के गिरोह जैसे मामले होते हैं। एंड टोर्स एंड जो दलालों के मामले जैसे होते हैं, इसलिए उन्होंने कस्बों के बजाय, जो भी कस्बों होती है, जो वहाँ के जो स्थान होती है, उनके बजाय गाँव में खुशी में से रहना पसंद किया। और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वजों ने सच्चे होम रूल, जो भी रियल जो रूल होता है, जो सच में सच्चे नियम होते हैं, उनको आनंद किस प्रकार लिए, उससे किस प्रकार वे खुश रहे, किस प्रकार वे आनंद लिए। तो आंसर हो जाएगा कि इट इज़ अमॉन्ग वन ऑफ द फेमस सोशल प्रिंसिपल्स दैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट सीट टुगेदर एंड स्लो अमॉन्ग योर ओन पीपल, अवॉइड पुलिस एंड कोर्ट्स। आवर ancestors lived independently and followed the agriculture occupation in that way the enjoyed true home rule। इसका हिंदी है कि यह जो फेमस, यानी फेमस का मतलब प्रसिद्ध, यह जो प्रसिद्ध सामाजिक सिद्धांतों में से एक है। जो ये सिद्धांत हो जाए सोशल प्रिंसिपल, माने जो भी सामाजिक सिद्धांत है, उसका मतलब है सोशल प्रिंसिपल दैट इफ़ आवर हैव एनी प्रॉब्लम, और कि यदि आपको कोई समस्या है, यदि भी आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, तो आपस में मिल बैठकर अपनों के बीच उसका समाधान करें। ये कहते हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्या करें, आपने एक सभा यानी एक नीति बनाए जिसमें बैठकर आपको पूरा अपने समस्या उसको सॉल्व करें, इसको जो हल करने का उपाय निकालें। और अगला कहते हैं कि पुलिस और अदालतों से बचे, जो भी पुलिस और अदालत, जो भी कोर्ट होते हैं, उससे बचने की कोशिश करें और खुद से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें। हमारे पूर्वज स्वतंत्र रूप से रहते थे, वो भी स्वतंत्र यानी एकदम कोई फ्री रहना पसंद करते थे, और उसमें वे इंजॉय करते थे। और अपने कृषि व्यवसाय यानी जो अपने एग्रीकल्चर जो व्यवसाय, अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे, उनका नियमों का रूल्स का पालन करते थे। इस तरह उन्होंने सच्चे होम रूल का आनंद लिया। इस प्रकार वे सच्चे होम रूल का या सच्चे नियमों का आनंद लिया। तो इसका क्या करेंगे, हम PDF भी ग्रुप में अपलोड कर देंगे, जिससे करना आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस चैप्टर से लगभग 10 मार्क्स का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि
वॉट अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, या जो लेखक के अनुसार, जो राइटर है, जो इसे लिखने वाले हैं, उनके अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आधुनिक सभ्यता क्या है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप इमॉर्टलिटी, यानी जो आधुनिक सभ्यता में जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वे अनैतिकता को पूजा करती है। जो अनैतिकता इमॉर्टलिटी को होता है उनको क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, यानी उसको पूजा करते हैं। इट डज नॉट बिलीव इन गुड, यानी यह भगवान में विश्वास नहीं करते। ये भगवान में जो भी पश्चिमी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले होते हैं वे गॉड में यानी विश्वास नहीं करते हैं, वे बिलीव नहीं करते हैं, वे सिर्फ अपने कामों में विश्वास करते हैं। यह इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन मशीन, वे पूरी की पूरी वह पूरी तरह से मशीन पर निर्भर करते हैं। मशीन यानी जो भी कहते हैं मशीन से करते हैं, एकदम जहाँ पर जाते हैं मशीन से जाते हैं, मशीन ही। इट रन्स आफ्टर मटेरियलिज्म, इट इज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स मोमेंटरी प्लेजर्स, यानी यह क्षणिक सुख की और नीचे की ओर और मतलब सुख की ओर वे आगे चलते रहते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रियल ग्लोरी ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यहाँ जो भारतीय सभ्यता की असल खूबसूरती क्या है, जो सबसे अच्छी जो ग्लोरी होती है, जो सबसे अच्छी ग्लोरी ब्यूटीफुल होती है, वह क्या होती है। तो भारतीय सभ्यता की असल बातचीत यह है कि अभी तक अटल है, यानी द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट इज रिमेन्स इमोबल इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इट इज शुड बी, इट हैज़ नॉट चेंजेस इट नेचर एंड इट इज़ द साउंड एट इट इज़ फाउंडेशन, यानी भारतीय सभ्यता की असल खूबसूरती यह है कि यह अभी तक अटल है, यानी अभी यह टिका हुआ है, जहाँ है वही है, और हज़ारों वर्ष के बाद भी यह अभी तक वैसे ही है जैसे इसे होना चाहिए, और हज़ारों वर्ष के बाद भी जैसे पहले थे वैसे ही है। इसने अपनी प्रवृत्ति नहीं बदली और यह अपने आधार से टिकी हुई है। इसका आंसर हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का। और 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, यानी इज रियल सेंस ऑफ टर्म्स, यानी शब्द के वास्तविक अर्थों में सभ्यता क्या, शब्दों के वास्तविक जो अर्थ उसमें सभ्यता जो है, यानी जो हमारे सिविलाइजेशन का क्या अर्थ है। तो सिविलाइजेशन बहुत छोटा संसार है। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर वांट्स एंड डिजायर बट इट इज एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर। वह सभ्यता वास्तविक अर्थों में हमारी चाहत और इच्छाओं का गुणन नहीं, बल्कि यह वास्तव में हमारी इच्छा का नियंत्रण है। यहाँ तक हो गया। और अंतिम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, यानी कौन कौन से महान सबक थे जो भारत द्वारा पश्चिम को सिखाना था। जो कौन कौन से सबक थे जो हमारे इंडिया द्वारा जो वेस्टर्न के जो लोग हैं, जो पश्चिम के लोग हैं, उनको सिखा सकती है। तो सबसे पहले क्या है, इंडिया हैड वैल्यूबल लेसन टू टीच द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी, रिलीजन एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोल एंड स्पिरिट, यानी एकता यानी वैल्यूबल लेसन, अखंडता और धर्म, आत्मा की अवधारणाएं के संदर्भ में से पश्चिम को पढ़ाने के लिए भारत के पास बहुमूल्य सबक थे। जो क्या करते थे, जो वेस्टर्न पीपल थे, उन जो पश्चिमी सभ्यता से उनको ये बता सकते थे। तो अब पूरा 9 क्वेश्चन करवा दिए, तो आपको ये समझ में आ चुके होंगे। इसका आप PDF से भी याद कर लीजिएगा। और चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।